नाज़रीन इकराम, इस वक्त प्रेस क्लब के सामने हूं जहां पे प्रोटेस्ट करते हुए मेरे सामने आपको नज़र आ रहे हैं रहबर खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जो हैं लगातार अपना धरना अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं और साथ साथ में आज प्रेस क्लब में पहुंच चुके हैं जहां पे जोरदार तरीके से आज वो अपनी मांगों को लेकर के लगातार जो है अपना प्रोटेस्ट यहाँ पे रिकॉर्ड करवाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, आज आप फिर से प्रेस क्लब पहुंचे हैं, पहले आप पे लाठीचार्ज भी हुआ था। जी सर, आप देखिए इस कौम का टीचर, इस कौम को सुधारने वाला आज रोडों पे है। यह है एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। पिछले 32 दिनों से हम पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम कोई गलत स्टेप नहीं उठाया, हमने कोई गलत कदम नहीं उठाया, आराम से हम बैठे थे। और एक बार हम यहाँ प्रेस क्लब आए और यहाँ पे टीचर्स पे लाठीचार्ज हुआ, वो भी हमने सहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारी जो डिमांड थी, कोई बड़ी डिमांड नहीं है हमारी। काफ़ी अहम इंसान हो, आपने फॉरेन से जो है इंटरनेशनल सतह से मेडल इस देश के लिए जीत करके लाए हैं। आप मुझे ये बताइए, हमें ये किस चीज़ का सिला मिल रहा है? इंडिया के लिए मैंने मेडल्स लाए हैं, 16 से ज़्यादा मेरे नेशनल्स होंगे, 4 मेरे इंटरनेशनल्स हैं। मैं कॉमनवेल्थ गेम्स का टॉर्च बेयरर भी रह चुका हूँ। 2006 का मैं पहला इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ मोइथे में, जिसने इंडिया के लिए मेडल लाया। वर्ल्ड में मुझे 3rd रैंक थी, इंडिया में मुझे 1st रैंक थी। क्या मुझे यही मिल रहा है? एलजी सर ने मुझे अवार्ड दिया। ये अवार्ड किसके लिए दिया? कि इसी टीचर को मैं, इसी नौजवान को रोड पे लाऊं, उसी बेटी को यहाँ पे रखना है जिस बेटी ने पढ़ा है, जो बेटी डिग्री लेके बैठी है, जो अपनी बेटी लेके बैठी है। माँ बेटियाँ यहाँ पे प्रोटेस्ट में है, हम अकेले नहीं है। आने वाले वक्त में अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमारा काम नहीं कर रहा है, उन स्कूलों के बच्चे, उनके माँ बाप, वो सारा इलाका हमारे साथ होगा। पूरी जम्मू कश्मीर अवाम हमारे साथ खड़ी है कि हमारा फैसला सुनना ही पड़ेगा। 200 जो का मसला जैसे हल हो गया, कमेटी एक बार बनी, बट कमेटी ने उनका काम करके दिया। हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है? ये कौन सा व्यवहार है हमारे साथ? 5 साल का प्रोबेशन आरटी को दिया गया, आरईके को 7 साल का प्रोबेशन क्यों दिया जाएगा? हमें भी वही रहबर वाली स्कीम चाहिए, हमें भी वही प्रोबेशन चाहिए, हमें भी वैसा इंसाफ चाहिए जो 202 को मिला। जी शुक्रिया, हमारे साथ बात कर रहे थे। आपने देखा किस कदर गुस्से में, किस कदर ये जो है रहबर खेल टीचर्स। 32 दिनों से हम सड़कों पे हैं। अब क्या आप कहना चाहिए, क्या अपील रहेगी आपकी? हमारी अपील एक ही है कि 7 से 5 साल कर दिए जाए एज पर आरईटी पैटर्न। आरईटी सेम चीज़ है, ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है हमारी। जैसे कि आपको पता है, हम लास्ट 32 डेज से यहाँ पे प्रोटेस्ट में हैं, मगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। हमें गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो हमारा प्रोबेशन पीरियड है वो डिक्रीज़ किया जाए। जैसे कि रहबरी जंगलात, रहबरी तालीम टीचर्स हमारे स्कूल्स में अपॉइंट हुए हैं, हमारी सेम स्कीम है, मगर हमारे साथ इनजस्ट क्यों? हमारा जो स्कीम है उसमें 7 ईयर्स का क्यों? हम इससे पहले भी हमें बहुत सारे जगहों से आश्वासन मिले थे। लास्ट ईयर हम एलजी साहब से भी मिलने गए थे, उन्होंने बोला था विदिन 7 डेज आपका जो मसला है वो हल हो जाए, बट अभी तक हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से हमारा प्रोबेशन पीरियड विदिन टाइम हमें रिटर्न में मिलना चाहिए। हमारे जो प्रोबेशन पीरियड है वो 5 ईयर्स का होना चाहिए। बाकी थैंक यू। रहबर खेल टीचर से हमारी सिंपल से ही डिमांड है, जो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा प्रोबेशन पीरियड है वो है 7 साल। 7 साल से घटा के 5 साल होना चाहिए। जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 20, 25, 30 सालों से चल रहा है। सबसे बड़ी पॉलिसी रहबरी तालीम, एक ही स्कूल में 2 टीचर, एक रहबरी खेल और दूसरा रहबरी तालीम। लेकिन हमारी इतनी सी डिमांड है, जो हमारा प्रोबेशन पीरियड है वो 7 साल से घटा के 5 साल होना चाहिए। थैंक यू। आपने शॉर्ट में अपने सर, हमारी एक ही डिमांड है। पिछले 32 दिनों से हम सड़कों पे हैं। हमने मई में भी प्रोटेस्ट किया था, 29 मई को एलजी साहब से मिलने गए थे और उन्होंने कहा था कि विदिन 7 डेज जो आपकी डिमांड्स हैं वो फुलफिल की जाएंगी, बट अभी तक नहीं हुई। तो हमारा यही कहना है कि एलजी साहब हमारे 7 से 5 साल कर दिए जाए एज पर आरईटी पैटर्न, क्योंकि हमारी कोई डिमांड ज़्यादा नहीं है, अनोखी डिमांड नहीं है कि वो एलजी साहब को पूरी करने में टाइम लग रहा है। हमारे सिर्फ जैसे आरईटी पैटर्न है, एक ही स्कूल में हम काम कर रहे हैं, आरईटी पैटर्न, आरईटी, बस सेम हमारा भी वही कर दीजिए। आज हमारे सारे टीचर बीमार हो चुके हैं, सिर्फ 32 घंटे निकालना मुश्किल होता है। हम 32 दिनों से इन सड़कों पे इस बारिश में। नाजरीन इकराम, आपने देख लिया साफ तौर पे जम्मू में इस वक्त बारिश बूंदाबांदी शुरू है। यहाँ कड़ाके की ठंड है,
और बूंदाबांदी के बीच में जहां रेबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जो हैं मेरे पीछे काफ़ी तादाद में यहाँ पे सरापाए एहतजाज हैं सरकार के सामने। मरकजी सरकार के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को बार बार अपनी फरियाद सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना दुख और दर्द बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी किस्म का अभी तक कोई रिस्पांस देखने को तो नहीं मिला। आने वाले वक्त में क्या होता है वो आने वाला वक्त ही बता सकता है। अपने मेज़बान लतीफ़ रज़ा को रखिएगा अपनी नेक दुआओं में याद। देखते रहें आसमान न्यूज़ नेटवर्क। आदाब व सलाम।